हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपना EWS का फॉर्म नए तरीके से कैसे भरेंगे। पहले इसमें समझ लेते हैं इसमें लगने वाले दस्तावेज क्या क्या चीज है। जैसे आपका इसमें आधार कार्ड, नंबर एक पर आता है आपका आधार कार्ड। यानी जिसका आधार कार्ड बन रहा है उसका आधार कार्ड प्लस पिताजी या माताजी का आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड होगा, पिताजी का आधार कार्ड होगा या माताजी का। परिवार ID, आय प्रमाण पत्र, लेटेस्ट यानी 2025 का, जैसे सत्र चल रहा है 2025, तो सत्र 2025 का ही बना होना चाहिए। और इनकम इसमें 1 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए। अधिक आय बना होना चाहिए। ठीक है, नोटेड। ये है ना आपका इम्पोर्टेंट है, इसी के बेस पे आपका EWS बनता है। नंबर 4 पे आता है आपका एक फोटो सेल्फ का। एक माता या पिता, यानी आवेदन जिस प्रकार से किया जा रहा है, जैसे आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी का फोटो लग जाएगा। अगर पिताजी नहीं है तो इस स्थिति में माता जी का एक फोटो लगेगा। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट पर आता है आपका पॉइंट में मकान की रजिस्ट्री। ठीक है, मकान की रजिस्ट्री के बाद आपका हो गया, आप जैसे आप ये चार पांच चीजें हो गई। आपका आधार कार्ड, पिताजी का आधार कार्ड, परिवार ID, आय प्रमाण पत्र, एक एक फोटो और मकान की रजिस्ट्री। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो मकान की रजिस्ट्री लगेगी। और ग्रामीण क्षेत्र से हो तो इस स्थिति में खेत की किताब या खसरा। खसरा खतौनी। 7वें पॉइंट पर आता है आपका अपना एक शपथ पत्र। शपथ पत्र जो 200 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। या तो आप इसे ऑनलाइन बनवा लीजिए या ऑफलाइन। ठीक है, फिर उसके बाद नोटरी हो जाएगी। जिसका आप बनवाओगे वो करा करेगा कंप्लीट ये। ठीक है, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। और इसके अलावा आपकी एक मार्कशीट किसी भी क्लास की, किसी भी क्लास की, जैसे मार्कशीट हो गया आपकी 10th क्लास की मार्कशीट या 12th, कोई भी एक मार्कशीट लगा सकते हो। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। आप अगर किसी की सरकारी जॉब लगती है तो उसमें ITR या पे स्लिप लगा सकता है, जिसमें इनकम 8 लाख रुपए से कम हो वार्षिक। 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए वार्षिक आय। तो ही बनेगा 1 लाख से अधिक, 8 लाख से कम। उन व्यक्तियों का EWS सर्टिफिकेट बनेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम कि EWS का फॉर्म किस प्रकार से फिल करते हैं। देख लेते हैं। जैसे अपना फॉर्म खुल के आया ओपन होके, फर्स्ट पेज ये रहा। फर्स्ट पेज में आवेदक, आवेदक है ना। तो इसमें आप अपने पिताजी का नाम भर लिखेंगे, यानी जिसका बन रहा है उसको छोड़ के उनके पिताजी का नाम। यानी जैसे मान के चलो राजेश है, राजेश का बनना है। इनके पिताजी का नाम दीनदयाल दयाल जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दीनदयाल जी का नाम, क्योंकि ये पिताजी के द्वारा आवेदन दिया जाता है ना कि पिता के द्वारा।
वो पिताजी द्वारा आवेदन दिया जाता है, ना कि आपके द्वारा। अगर आपकी शादी हो जाती है इस स्थिति में, तो आप अपने नाम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स लिखोगे, जो अभी आपको मैंने बताए थे, कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स संलग्न कर रहे हो, है ना, इत्यादि वगैरह। उसके बाद सेकंड पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपका नाम, यानी पिताजी का नाम, जैसे दीनदयाल। दीनदयाल के पिताजी का नाम, निवास स्थान, तहसील। दीनदयाल के पिताजी का नाम, फिर तहसील, सॉरी एड्रेस, तहसील, जाति क्या आपकी ठाकुर वगैरह या ब्राह्मण इत्यादि। उसके बाद अपने स्वयं का नाम यहाँ पर। तत्पश्चात तीसरे पेज पे चलते हैं। तीसरे पेज पे आपको पीछे की साइड कुछ नहीं भरना है। ये आ गया आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। इस जगह आपको अपने पिताजी का फोटो, पिताजी का आधार कार्ड नंबर, आवेदक का पूरा नाम यानी पिताजी का नाम, जैसे दीनदयाल। ठीक है। दीनदयाल, जाति क्या है आपकी सामान, पिताजी की डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान मुरैना, व्यवसाय क्या करते थे, शासकीय सिपाही इत्यादि। धर्म हिंदू, जाति क्या है, गरबा ठाकुर जो भी है, उपजाति, वर्तमान निवास स्थान जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हो, यहाँ पर एड्रेस लिखोगे। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर नाम इंग्लिश में, आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर पिताजी के साइन, यहाँ पर आपका पिताजी का नाम, द्वारा पिताजी के पिताजी का नाम, फिर यहाँ पर ये दोनों भरने की जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इन्हें भर सकते हो। इसके अलावा अब तीसरे पेज नंबर पे चल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, जिसके नाम से ईडब्ल्यू चाहा गया है, उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपका फोटो लग जाएगा सेल्फ का, जिसका बन रहा है, उसका आधार कार्ड, पिताजी का जाति सामान इत्यादि। फिर आपका अपना अपना नाम लिखेंगे इसमें। इसमें पिता का नाम एवं व्यवसाय, पिताजी का, माताजी का नाम एवं व्यवसाय इत्यादि। और टोटल वार्षिक आय आपका आय प्रमाण पत्र कितनी है, 7,50,000, जो भी हो आपकी इनकम। यहाँ पर आपका जो आय प्रमाण पत्र उसमें कितना दर्ज है इनकम, वो आप लिखोगे। उसके बाद आपका जो आता है पटवारी प्रतिवेदन, आपको ये भरने की जरूरत नहीं है। जो आपके जो क्षेत्र के पटवारी होते हैं वो इसे फिलअप करेंगे, मौजूदा हल्का पटवारी द्वारा भरा जाएगा। अगर आप भरते हो तो हो सकता है आपके द्वारा गलत हो जाए, तो इसे आपको भरने की जरूरत नहीं है। तीसरा आता है पंचनामा आपका। पंचनामे आपको क्या भरना है इसमें, जैसे पंचनामा वार्ड नंबर, अगर शहरी क्षेत्र से हो तो वार्ड नंबर लिखोगे, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्राम वगैरह लिखोगे, तहसील में मुरैना। और यह पंचनामा लिखते हैं कि श्री, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, पिताजी के पिताजी का नाम, जाति, फिर पुनः गांव का स्थान या आप जहाँ पर रह रहे हो वो एड्रेस लिखोगे। जिनका व्यवसाय, व्यवसाय क्या चीज़ है, जाति क्या है, पुनः लिखोगे। यहाँ पर जो सेम यहाँ पर लिखा था वो आप जाति लिखोगे। आप कब से यहाँ पर निवास कर रहे हो, ये चीज़। फिर इसमें नीचे डाउन साइड में देखोगे तो 5 पड़ोसियों के साइन करानी पड़ती है अधिकतर। जैसे 5 पड़ोसी आप लोगे, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम एवं मोबाइल नंबर एवं हस्ताक्षर, जो भी जिस प्रकार से वो करते हैं उनके कराने पड़ेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से।
उसके बाद ये आपके जो 3 पेज एक्स्ट्रा लगे रहते हैं, उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपको इस चीज़ को भरने की ज़रूरत कतई नहीं है, ना ही ज़रूरत है इसकी। यहाँ तक ही। उसके बाद आप देखेंगे अब किस प्रकार से साइन वगैरह कराएँगे हम ईडब्ल्यूएस के फॉर्म पर, और किन-किन के हस्ताक्षर होंगे, और किन-किन के हस्ताक्षर होंगे, और ये देखेंगे। अगर शहरी क्षेत्र से हो तो पार्षद, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है? शहरी क्षेत्र से पास है, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो सरपंच। नंबर 2 पटवारी, यहाँ पर ही पटवारी, यहाँ पर आरआई, यहाँ पर भी आरआई। इसमें एक चीज और लगती है ग्रामीण क्षेत्र में, नगर निगम रिपोर्ट। एक सादा कागज पर हाथ से लिखना पड़ता है। अगर नगर निगम रिपोर्ट की किस प्रकार से नगर निगम की वीडियो, यानी किस प्रकार से नगर निगम की रिपोर्ट लिखते हैं, उसकी वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये रही आपकी वीडियो। इसे आप देख सकते हो, और इसे भर करके आप नगर निगम में जमा करके वहां से आप अपनी नगर निगम रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है? शहरी क्षेत्र में आपके पार्षद हो गए, पटवारी हो गए, आरआई हो गए। ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच, पटवारी, आरआई हो गए। अगर इनके एड्रेस चाहिए आपको, जैसे पटवारी महोदय के, आरआई महोदय के, आप मुझे वीडियो में कमेंट करें। आपको बता दिया जाएगा कि कौन से क्षेत्र के किस जगह पटवारी आपके बैठे मिलते हैं, या आप इनका दफ्तर कहाँ पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।